जयपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह उर्फ बीरू सरपंच ने कहा कि जनता ने उन्हें मौका दिया है, वे विधायक बने तो क्षेत्र में समस्याओं का जड़ मूल से नाश करेंगे। उन्हें बादशाहपुर के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि 15 साल के दौरान यहां से चुने गए जनप्रतिनिधियों ने जनता को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाने के बजाय अपने स्वार्थ की योजनाएं बनाकर सिर पर चढ़ाया। बादशाहपुर के 15 साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। बीरू खंडसा गांव में अपनी चुनावी सभा में लोगों को रूबरू हो रहे थे। खंडसा के साथ बारिश के बीच ही बीरू करीब दर्जन पर स्थानों पर लोगों से रूबरू हुए। जहां जहां बीरू पहुंचे लोगों ने उनका फूलमाला पगड़ी बांधकर स्वागत किया। लोगों के स्वागत से गदगद बीरू ने लोगों से मिल रहे मान सम्मान को सूद समेत लौटाने का वचन दिया। कहा कि 700 करोड़ रुपए से बादशाहपुर ड्रेन की योजना बनी, लेकिन इतनी बड़ी राशि मिट्टी में दफन होकर रह गई। एक बारिश में शहर तालाब बन जाता है। विभिन्न प्रकार से टैक्स वसूली के बाद भी सरकारों ने जनता को सवाए समस्याओं के कुछ नहीं दिया। यहाँ रहने वाले लोग हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस टैक्स और न जाने कैसे कैसे टैक्स चुका रहे हैं। इतना तब है जब 15 सालों में बादशाहपुर की सत्ता भागीदारी रही। यह चुनाव केवल विधायक चुनने का नहीं, जनता को बहुत जांच परख कर सोच समझ कर अपने लिए ऐसा प्रतिनिधित्व तय करना है जो इलाके की समस्याओं को हल कर सके और विधानसभा में जनता की आवाज बन सके। बीरू ने कहा कि बादशाहपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को अपने समेटे है। जनप्रतिनिधि न शहरी मतदाताओं का ख्याल रख पाए, न ही ग्रामीणों का। सबको दिया मौका, एक मौका मुझे देकर देखें। बीरू ने लोगों से भावनात्मक जुड़ाव करते हुए कहा कि बादशाहपुर की जनता ने कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय को मौका देकर देख लिया। सभी ने सत्ता में रहकर अपनी स्वार्थ पूर्ति की। अब जनता आम आदमी पार्टी को उम्मीद की ओर नजर देख रही है। जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया तो वे साबित करेंगे कि जनसेवक क्या होता है। उन्होंने कहा कि निश्चित इस बार लोग आम आदमी पार्टी को अपना प्रतिनिधित्व सौंपने का मन बना चुकी है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही आम आदमी के हकों की लड़ाई लड़ रही है। जब तक एक एक नागरिक को उसका हक नहीं मिल जाता, एक लड़ाई जारी रहेगी। जनता से सबको एक मौका दिया है, एक मौका उन्हें भी जरूर देकर देखे। सम्मानित मंच, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माँ बाप, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे यहाँ पहुंचने पर आप लोगों ने जो फूल माला पहना के, जो पगड़ी बांध के, बुक्का दे के और जो नोट दे के जो मेरा मान और सम्मान बढ़ाया, उसका मैं दिल से धन्यवाद। देखो, मेरे साथ जितने चुनाव लड़े आप लोगों ने सारे बनाए। 2009 में धरा और उसके बाद राकेश आप लोगों ने बना दिया। तो हमने तो कोई गलत काम की साधना करेंगे, नंबर 12 भी ले लो। अब कुछ कर दिया हो तो बता दो भाई। कदे भी मेरे पास गए हो, हमने आपका मान सम्मान एक बार भी ना रखा हो, एक बार भी ना रखा हो। चाहे 5 बार गए, 10 बार गए, 1 बार गए, नहीं रखा हो तो एक बार भी हो, 23 बार मेरा ढोल बजा करोगे काम। देखो, झाड़ू का निशान है। कुछ आदमी ने लोग कहेंगे, बोले झाड़ू का बटन सब तो भाई ना दबाऊं। वो तो बीरू के फेस ने देख कर दबा दे, बोले ये बीरू का बटन से। और जो आदमी लोग कहे मैं तो झाड़ू का दबाऊंगा, वो झाड़ू में देख कर दबा दिया। लेकिन वो तो जरूर देते, ठीक है ना। वह वोट मांगना है, इससे ज्यादा तुम्हारा काम है नहीं। ऐसे आप कहोगे, आपके काम करवाओगे, ऐसा होगा नहीं जैसे भाई पहला हमारा हो गया। कहीं भाई ये हो जाए बोला बीरू का भाई चुनाव। देखो, मेरे थोड़े से कमजोर आदमी गणे और मैं ठाटा से जूत कमजोर बहुत। जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम करूंगा, भीड़ नजर आएगी। सारी वोट से 20,000 राखी बनी में 20,000 मेरी बहन, अगर वे 5-5 वोट में मेरे दे दिया कितनी होगी? 1 लाख। और आप लोग करने का काम करो जिससे कि अब की बार हक की लड़ाई के लिए सबसे पहले ये 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए, जो आदमी का इलाज फ्री में होना चाहिए, मुफ्त में होना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकार बनने के बाद जो जनता का दिया हुआ जो टैक्स है, जो जनता को वापस देने का काम किया, जिससे कि लोग ये कहने लगे केजरीवाल तो फ्री देकर देश में बर्बाद करेगा। लेकिन देश बर्बाद नहीं करेगा,
वो उसमें ईमानदारी थी। उसने ये कहा अब जनता ने जो मुझे टैक्स दिया है इसको मैं वापस लौटा रहा हूँ, जिसको पानी में उसके पैसे जमा हो रहे हैं, बस जो चल रही है जिसमें महिलाएं फ्री बैठ के जाती है उसका भी डीटीसी को पैसा उसे देना पड़ता है। ये जनता के टैक्स का दिया हुआ पैसा वापिस है। लेकिन जितने भ्रष्टाचार हम चले वे नहीं चाहते जो हमने जो पैसा जो जनता को दिया है ये वापिस आए। जनता ने जो पैसा दिया है, देखो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, ये आपने भी देखा होगा। अब मेरे साथ तो 10-20 गाड़ियां तो चलती नहीं है, मेरी तो 3 गाड़ी है। गरीब सा कैंडिडेट हूँ, अपना लेके 3 आदमी 3 गाड़ियां में पहुंच जाऊं, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कह रखी है 3 से 5 गाड़ियां चलनी, 3 गाड़ियों की। तो ये सारे लोग यहाँ के, अब आपने देखा होगा जब सारे लोग यहाँ के हैं, इनने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। और इनने ये भी कहा भाई अब की बार से ढोल न भर के भेजेंगे, बोला सारे जिता के जिता के भेजेंगे, चिंता ना। खांडसा की बात करें, कूड़े का ढेर यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है, लोग बड़े परेशान है, कई बार शिकायत कर चुके हैं, समाधान नहीं हो पा रहा। देखो खांडसा में समस्याएं तो बहुत सारी है। आप देखोगे सीवर छोटे हैं, किराएदार बहुत सारे आ गए, तो जब भी सुबह सुबह पानी भी गलियों के अंदर बहुत सारा आ जाता है, सीवर ओवरफ्लो करना शुरू कर देते हैं, वो भी सिस्टम ठीक होना चाहिए। और जो खांडसे में जो कूड़े का ढेर है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अब की बार ये वोट देकर मुझे विधानसभा भेजेंगे तो ये कूड़े का जितना भी ढेर है इस गंदगी को पूरी तरह से साफ करवाने का काम करेंगे। इनको आगे कभी गंदगी मिलेगी। देखो जनता ने हमें मौका दिया तो सरकार से हाउस टैक्स तो जो गांव के अंदर जो लगता है, लालडोरे के अंदर जो भी हाउस टैक्स लगाने का जो सरकार ने जो काम किया है उसको खत्म कराने का काम करेंगे पूरी तरह से, उसको पूरी तरह से खत्म कराएंगे। क्योंकि गांव की जो जमीन है वो सरकार ने ले ली, गांव के पैसे भी सरकार ने ले लिए। जब पैसे भी गांव के सरकार ने ले लिए और जमीन भी सरकार ने ले ली तो लोग ये कहते हैं भाई हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हमें नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो जमीन जो थी पंचायत की जो थी वो दादालाई जमीन थी, लोगों के हक में से कटी हुई, जब पंचायत की छोड़ी गई थी, इसलिए उसको खत्म कराएंगे। ये बताइए कि दिल्ली में अब आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, इस तथ्य को कैसे देख रहे हैं और क्या हरियाणा चुनाव में इसका असर दिखाई देगा महिला वोटर्स में? देखो एक बात बताओ ना, जब आधी आबादी देश की है तो मुख्यमंत्री बनने का हक तो इनका बनता ही है। तो आम आदमी पार्टी ने तो अपना फर्ज पूरा किया है, आधी आबादी को एक मान और सम्मान दिया है कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेगी। और देखो अभी हमने टाइम मांगा है 29 तारीख का, और केजरीवाल जी की रैली करेंगे 29 तारीख को। अगर केजरीवाल जी का टाइम मिलता है पार्टी की तरफ से तो फिर एक बड़ी रैली, इतनी बड़ी रैली करेंगे अब पूरी विधानसभा में, यहाँ नहीं पूरे हरियाणा की एक विधानसभा की इतनी बड़ी रैली